integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में राजस्थान के विभिन्न मेले त्यौहार पढ़ने शुरू किए। पार्ट 1 वीडियो। इसके बाद आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेले त्यौहार के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण मेले त्यौहार पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण मेले त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर मेले लगते हैं, कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है राजस्थान का, और आप सब जानते हैं स्थान नाम है बेणेश्वर। जो कि डूंगरपुर जिले में। बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में स्थित बेणेश्वर धाम, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, राजस्थान में आदिवासी या जनजातियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है स्थान। इस स्थान पर राजस्थान की 3 नदियों का एक त्रिवेणी संगम भी बनता है। हम ज्योग्राफी में त्रिवेणी संगम याद करते हैं, तो 3 नदियाँ जिस स्थान पर मिलती हैं उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। राजस्थान का ये त्रिवेणी संगम महत्वपूर्ण है। स्थान जो है वो बेणेश्वर डूंगरपुर। इसके जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, पहला फैक्ट याद करना है कि आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ जो है ये मेला कहलाता है, बेणेश्वर का मेला। डूंगरपुर जिले में ये मेला लगता है। आदिवासी जनजातियों के अलावा ये भील जनजाति का भी सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसे भील जाति का कुंभ भी कहते हैं। तो चाहे आपसे भील जाति का कुंभ पूछ ले, चाहे आदिवासियों का कुंभ पूछ ले, तो आपको उत्तर जो क्लिक करना है वो बेणेश्वर का मेला करना है। बेणेश्वर का मेला जो भरेगा, ये मेला भरेगा डूंगरपुर के अंदर। और टाइमिंग जो है मेले की, वो टाइमिंग आप याद रखें, माघ महीने की पूर्णिमा को। माघ महीने की पूर्णिमा को जो है मेला भरता है, माघ पूर्णिमा को मेला भरेगा। एक फैक्ट और आप याद रखें कि यहाँ पर जो है 3 नदियों का त्रिवेणी संगम भी बनता है। एक त्रिवेणी संगम जो बनेगा, वो त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का बनता है? 3 नदियों का नाम भी आप याद रखें, माई नदी, सोम नदी और जाखम नदी। माई, सो, जाखम, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम। माही, सोम और जाखम। माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी, इन 3 नदियों का यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। और ये आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बेणेश्वर डूंगरपुर में मेला लगता है। और इस मेले की कुछ विशेषता आप याद करना चाहें तो यहाँ पर भील जनजाति द्वारा भंगोरिया उत्सव मनाया जाता है। और भील जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का जो विसर्जन है वो भी इसी मेले में करते हैं, इसी त्रिवेणी संगम में करते हैं। और एक और फैक्ट आप याद रखें कि आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव भी जो है वो इसी मेले में करते हैं। 2 और फैक्ट आप याद रखना है आपको कि जो पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भील जाति में, भील जाति के जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यहीं पर करते हैं। विसर्जन इसी त्रिवेणी संगम में करते हैं। और दूसरा फैक्ट और आपको याद रखना है कि भील जाति के लोग अपने जीवन साथी का चुनाव भी यही करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है बेणेश्वर डूंगरपुर का। तो याद रखना है आपको, जो बेणेश्वर गांव है ये बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में है। मेला जो भरेगा माघ महीने की पूर्णिमा को भरेगा। और आदिवासी जनजाति का कुंभ है, भील जाति का भी एक कुंभ मेला है। और त्रिवेणी संगम जो बनता है वो माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी का त्रिवेणी संगम बनता है। माही नदी पर बनने वाला एकमात्र त्रिवेणी संगम है, याद रखना। माही नदी पर एकमात्र बनने वाला त्रिवेणी संगम है, माई, सोम और जाखम। बेणेश्वर का मेला हम सब पढ़ रहे थे, और बेणेश्वर का जो मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता, हमने याद किया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि जो बेणेश्वर का मेला है, यहाँ पर इसी बेणेश्वर के अंदर शिवजी भगवान का मंदिर है।
और खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, आपको याद रखना, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है, आपसे पूछ ले खंडित शिवलिंग की पूजा राजस्थान में किस स्थान पर की जाती है, तो याद रखना है कि जो बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद करना चाहें तो वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ ले अंगूठे की पूजा कहाँ पर की जाती है, आपसे पूछ ले पीठ की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो वो भी जो बहुत बार इंपॉर्टेंट है। खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ पर की जाती है, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन सबको तुलनात्मक भी आप याद कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ हम याद करते हैं। अब तक जो हमने याद किया, पहला फैक्ट याद है खंडित शिवलिंग की पूजा, तो उत्तर जो आपका हो जाएगा बेणेश्वर डूंगरपुर। एक और फैक्ट आपसे पूछे कि पीठ की पूजा कहाँ पर की जाती है, याद करना ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है 12 के अंदर है, यहाँ पर पीठ की पूजा की जाती है। एक और फैक्ट, अंगूठे की पूजा तो अचलगढ़ अचलेश्वर महादेव मंदिर, माउंट आबू सिरोही जो है, अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू सिरोही में जो है, वहाँ पर अंगूठे की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा ब्राह्मणी माता याद करना है 12 के अंदर है। और आपसे पूछ ले खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो याद रखना है आपको चाकसू के अंदर जो शीतला माता का मंदिर है, वहाँ पर खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो खंडित शिवलिंग पूछे तो बेणेश्वर, और खंडित मूर्ति पूछ ले आपसे कि खंडित मूर्ति पूजा, तो खंडित मूर्ति की जो पूजा है वो आपको याद रखना है शीतला माता मंदिर, चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर के अंदर खंडित मूर्ति की भी पूजा की जाती है। तो बेणेश्वर स्पेशल आपने याद किया कि बेणेश्वर में जो मेला है वो आदिवासियों का कुंभ है, जनजातियों का कुंभ है। माघ पूर्णिमा को जो मेला लगता है, ये सारा फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद विभिन्न मेले त्यौहार में और कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले हैं राजस्थान में, और कौन कौन से त्यौहार जो मनाए जाते हैं, वो हम याद करने वाले हैं। अगला जो महत्वपूर्ण मेले और त्यौहार जो है उसमें आपको नाम याद रखना है। राजस्थान का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खेजड़ी वृक्ष को जब बलिदान हुआ, उस बलिदान दिवस को याद करते हुए प्रतिवर्ष हर साल एक मेला लगता है। पेड़ों को बचाने का जो है, संरक्षण को प्रेरित करने हुए मेला आप याद रखना है, जो है खेजड़ी गांव जोधपुर में। खेजड़ी गांव जो कि जोधपुर जिले में स्थित है, खेजड़ी मेला भी कहते हैं इसको। और यह मेला जो है, इस मेले की कुछ विशेषता आप याद रखिएगा। इतिहास से जुड़ी एक छोटी सी घटना भी इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में लगभग एक ऐसा टाइमिंग रहा, लगभग 1730 की घटना है। और इस घटना के अंदर क्या हुआ था कि मारवाड़ का जो राठौड़ राजवंश है, उस समय तत्कालीन शासक अभय सिंह जी थे, अभय सिंह राठौड़ थे, उनके समय की घटना है। आपसे पूछ ले तत्कालीन शासक कौन थे, तो याद रखना अभय सिंह। इनके समय की घटना, अभय सिंह राठौड़ जो कि राठौड़ शासक है मारवाड़ के, इनके समय की घटना है। खेजड़ी गांव जोधपुर के अंदर लगभग 363 लोग जो है वो पेड़ों को बचाते हुए शहीद हो जाते हैं। और इसी घटना को कहते हैं मारवाड़ का चिपको आंदोलन। ये मारवाड़ का चिपको आंदोलन कहलाता है। और इसका जो नेतृत्व है वो किया था अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में मारवाड़ का चिपको आंदोलन हुआ। 1730 की घटना है। और उस समय तत्कालीन शासक जो है वो अभय सिंह थे।
और लगभग 363 लोग जो इस घटना में शहीद हो जाते हैं। और उन्हीं शहीद व्यक्तियों को, उन 363 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए हर साल ये मेला लगता है। 363 लोग जो है वो शहीद हुए, और शहीद हुए किस वजह से हुए, सबसे बड़ा जो प्रेरक काम है इसमें आपको याद रखना है, खेजड़ी वृक्ष को बचाते हुए लोग शहीद हो जाते हैं। खेजड़ी के साथ साथ इनको भी काट लिया जाता है, और यह जो घटनाक्रम कहलाता है मारवाड़ का चिपको आंदोलन कहलाता है। इन लोगों ने अपनी जीवन को त्याग दिया पेड़ पौधों को बचाते हुए, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए। इसी खेजड़ी वृक्ष की जो रक्षा करते हुए इन्होंने बलिदान दिया, इस बलिदान को याद करते हुए हर साल जो मेला लगता है राजस्थान में, ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। याद रखना है आपको, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए इन्होंने बलिदान दे दिया, और इस बलिदान में 363 लोग जो है वो शहीद हुए। ये घटना लगभग 1730 की है, 18वीं शताब्दी आप याद रखें, 18वीं शताब्दी की घटना है, 1730 की घटना है। और उस समय का जो तत्कालीन शासक रहे वो अभय सिंह रहे थे। और ये घटना का जो घटना स्थल है वो घटना स्थल इसी गांव में हुई घटना, खेजड़ी गांव जोधपुर। और इसी घटना को हर साल इन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ एक मेला लगता है। अब मेला कब लगता है, मेले की विशेषता क्या क्या है, लोकेशन क्या है, और क्या क्या फैक्ट बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम याद करना चाहें। ये तो जो इसके साथ हिस्ट्री से जुड़ा फैक्ट था वो आप याद रखें। हिस्ट्री फैक्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट है, मारवाड़ का चिपको आंदोलन। अब इस खेजड़ी मेले की कुछ विशेषता हम याद करना चाहें तो खेजड़ी मेला जो है ये कब भरता है, टाइमिंग पूछे आपसे। लोकेशन तो आपको याद रखना है कि लोकेशन जो है इसकी, इस मेले की लोकेशन हो जाएगी खेजड़ी गांव जोधपुर में मेला बढ़ता है। और टाइमिंग याद रखना आपको, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं जो तिथि है, भादवा महीना जो है उसके शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को ये मेला बढ़ता है। इसी भाद्रपद शुक्ल 10वीं को तेजा दशमी भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में तेजा दशमी पूछ ले डायरेक्ट ना, तो भी याद रखना आपको, आपसे तेजा दशमी पूछे तो भाद्रपद शुक्ल दशमी करना है। और ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। ये जो मेला है, इस मेले की एक विशेषता आप याद रखना, विश्व का एकमात्र ये वृक्ष मेला है, ये वाला, जो कि खेजड़ी वृक्ष को बचाते हुए यहाँ पर लोग इतने बलिदान हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मेला लगता है। और इस मेले को हम ये कह सकते हैं कि विष्णु संप्रदाय के बहुत सारे लोग इस मेले में आयोजित होते हैं, आते हैं, भाग लेते हैं। और एक फैक्ट याद रखना आपको और, कि राजस्थान जो सरकार है, राजस्थान सरकार द्वारा भी पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो व्यक्ति काम करता है या जो संस्था काम करती है उनके लिए भी एक पुरस्कार शुरू किया गया था। उस पुरस्कार का जो नाम है, उस प्राइज का नाम है अमृता देवी वन पुरस्कार, आप याद कर सकते हैं। और ये जो पुरस्कार है ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया पेड़ पौधों को बचाने के लिए। जो व्यक्ति या जो कोई संस्था काम करती है, अच्छा काम करने वाली संस्था को पुरस्कार दिया जाता है। और पहला ये वन देवी जो अमृता देवी वन पुरस्कार है, कि राजस्थान का पहला ये पुरस्कार जो है, पहला प्राइज किस व्यक्ति को मिला, तो व्यक्ति का नाम आपको याद करना है, गंगाराम बिश्नोई जो है, इन व्यक्तित्व को जो है ये पहला पुरस्कार मिलता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आप याद रखें। तो ये दूसरा मेला हमने याद किया, पहले बेणेश्वर का सामान्य परिचय याद किया, इसके बाद जो है ये खेजड़ी मेला जो है, ये खेजड़ी मेले के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप याद रखें, ये पूरे के पूरे थे खेजड़ी मेला। अब खेजड़ी मेला को एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। खेजड़ी का जो मेला है ये विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। इसी मेले की जो लोकेशन है खेजड़ी गांव जोधपुर है। टाइमिंग जो आपको याद करना है, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को ये मेला लगता है। इसको तेजा दशमी भी बोलते हैं। तत्कालीन शासक जो थे अभय सिंह था, उसके समय की ये घटना है कि 1730 के अंदर मारवाड़ के अंदर खेजड़ी वृक्ष को बचाते हुए लगभग 363 लोग जो शहीद हो जाते हैं, जिनका नेतृत्व अमृता देवी बिश्नोई ने किया। और इस पूरे बलिदान दिवस को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हर साल मेला लगता है। और इस मेले की विशेषता हमने याद की, ये था मेला खेजड़ी का मेला। इसके बाद और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले कौन कौन से हैं, त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, वो सारे फैक्ट हम याद कर रहे हैं। वीडियो कैसा लग रहा है अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं।
प्रदीप राजपुरोहित नाम से। मेले त्यौहार आगामी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन सब का एक सामान्य सा सूक्ष्म सा परिचय आप सबके सामने हम कर रहे हैं। और अब जो अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और एग्जाम में उस मेले से संबंधित बहुत बार प्रश्न भी पूछे जाते रहते हैं, समझिएगा। कपिल मुनि का मेला, या इसको बोलते हैं कोलायत का मेला। कोलायत एक स्थान है जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। इस स्थान पर जो मेला लगता है वो आपको याद रखना है कि अब लोकेशन याद रखें, कोलायत मेला बीकानेर में पड़ता है और इसी कोलायत के अंदर कपिल मुनि का आश्रम भी है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। टाइमिंग पूछ ले तो टाइमिंग याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा, इसको देव दीपावली भी बोलते हैं कार्तिक पूर्णिमा को, और इस दिन ये मेला बढ़ता है। तो इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक तो मेला जो फेमस मेला है बीकानेर का, बहुत बार प्रश्न बनता है, ये भी आप याद रखें। कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर मंदिर बना हुआ छोटा सा, और यहाँ मेला लगता है। इसी कार्तिक पूर्णिमा को ही टाइमिंग यही है, याद रखना, सेम टाइमिंग है, कॉमन टाइमिंग है। और राजस्थान का एक और मेला बढ़ता है, उसका नाम है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला जो कि अजमेर में पड़ता है। पुष्कर अजमेर के अंदर मेला पड़ता है। पुष्कर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है राजस्थान की। आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ते हैं, चाहे इतिहास पढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है पुष्कर। और पुष्कर जो है, यहाँ पर पुष्कर झील बनी हुई है और उस पुष्कर झील की कुछ विशेषताएं भी है। पुष्कर झील की एक विशेषता आप फैक्ट याद रखें कि पुष्कर झील राजस्थान की सबसे सुंदर झील है और सबसे प्रदूषित झील भी जो है वो पुष्कर झील है। दो फैक्ट याद रखने हैं, सबसे सुंदर झील, ज्योग्राफी में और डिटेल से पढ़ेंगे हम इस विस्तार से, और सबसे प्रदूषित झील, सबसे दूषित झील जो है वो भी ये पुष्कर झील ही है। सबसे सुंदर झील है वो भी पुष्कर झील है। और इसी पुष्कर झील के किनारे जो है मेला बढ़ता है और इस मेले का नाम आपको याद करना है पुष्कर मेला। इस पुष्कर मेले का जो टाइमिंग है, टाइमिंग भी हमने याद किया था, कॉमन है। टाइमिंग जो है कार्तिक महीने की पूर्णिमा का। और सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इस मेले में आते हैं। इस मेले की एक और विशेषता आप याद रखना कि राजस्थान का ये सबसे रंगीन मेला कहलाता है। द मोस्ट कलरफुल फेयर ऑफ द राजस्थान पूछ ले आपसे तो याद रखना है पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, रंगीन मेला कहलाता है। ये वाला राजस्थान का सबसे रंगीन मेला पुष्कर मेला कहलाता है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। आप आराम से याद रखें। तो दो मेले हमने याद किए अब तक, दोनों का टाइमिंग एक ही था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगने वाले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले जो हमने पढ़े। अब जो है इसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, मेले जो है आपको याद करना है। अगले जो त्यौहार आपको याद करने हैं वो कौन कौन से हैं, या थोड़ा क्रम वाइज चलूँ अगर मैं, तो 2-3 स्थान आप याद रखें। जैसे राजस्थान के लोक देवियाँ जब हमने पढ़ी तो वहाँ लोक देवियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने याद की। उन सारी लोक देवियों के मंदिर में जो मेला बढ़ता है वो लगभग नवरात्र के अवसर पर बढ़ते हैं। उनमें क्या क्या फैक्ट पूछे जाते रहते हैं वो सारा आप याद करना चाहें अगर तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट, देखना आप। एक लोक देवी का नाम आप जानते हैं, केला देवी। केला देवी जब लोक देवी हमने पढ़ी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, वहाँ विस्तार से चर्चा भी की थी केला देवी के बारे में। और उन्हीं केला देवी का जो मंदिर है वहाँ पर एक मेला पड़ता है। मेले का टाइमिंग क्या रहता है तो याद रखना आपको, चैत्र जो महीना है, इस चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मेला पड़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला पड़ता है, केला देवी का मेला। और इस मेले की विशेषता आप याद रखें कि इस मेले में केला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है, लांगुरिया गीत गाया जाता है। कि केला देवी के जो भक्त आते हैं उन भक्तों द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है।
एक और विशेषता केला देवी के मंदिर के बारे में आप याद रखें, केला देवी जो है वो यादव राजवंश की कुल देवी भी कहलाती है। केला देवी के बारे में एक फैक्ट आप ये भी याद रखें कि इनका जो मुख्य मंदिर है वो करौली के अंदर स्थित है, त्रिकूट पर्वत करौली। इनकी जो मंदिर की लोकेशन है वो याद रखें, त्रिकूट पर्वत करौली। त्रिकूट पर्वत करौली में स्थित ये मंदिर है। और केला देवी को जो है हनुमान जी के माँ अंजना का अवतार माना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि अंजना अवतार किस लोक देवी को माना जाता है, तो केला देवी को ही अंजना का अवतार माना जाता है। बोहरा भगत की छतरी जो है वो भी इसी मंदिर के सामने बनी हुई है। ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और लोक देवी हम पढ़ते हैं, शीतला माता। शीतला माता मेला। शीतला माता का जो मेला है वो कब बढ़ता है, मेले की विशेषता क्या क्या रहती है, शीतला माता का थोड़ा सामान्य परिचय भी आप याद करना चाहें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो शीतला माता है इनका जो मुख्य मंदिर है, ये मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है। शीतला माता का मुख्य मंदिर चाकसू जयपुर में है। शीतला माता के मंदिर में जो मूर्ति है वो खंडित है, तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि खंडित मूर्ति की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो शीतला माता के मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। शीतला माता का थोड़ा परिचय आप याद करेंगे। इस मंदिर की जो पुजारी है, इस मंदिर का जो भी पुजारी होता है वो कुम्हार होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मंदिर का जो पुजारी है वो कुम्हार होता है। शीतला माता का जो वाहन है वो वाहन याद करना है गधा। वाहन याद करना है आपको गधा। अब शीतला माता के बहुत सारे उपनाम भी है, शीतला माता को अलग अलग नामों से जाना भी जाता है, तो वो भी आप याद रखें। शीतला माता को बोलते हैं महामाया, शीतला माता को ही बोलते हैं चेचक देवी, शीतला माता को बोलते हैं शिशु रक्षक देवी। ये सारे फैक्ट भी बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो महामाया कहे चाहे चेचक देवी कहे चाहे शिशु रक्षक देवी कहे चाहे बोदरी माता कहे, ये सारे के सारे उपनाम शीतला माता के ही हैं, जो बहुत बार इन उपनामों से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप साथ साथ याद रखना। और शीतला माता का जो मेला भरेगा वो चाकसू के अंदर भरेगा। मेले का जो टाइमिंग रहेगा वो आप टाइमिंग याद रखें, जो चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगेगा। दोनों तुलनात्मक आप याद कर सकते हैं, कंपेयर करते हुए याद कर सकते हैं। ये जो पहले है जो हमने याद किया केला देवी का मेला शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भरता है, जबकि शीतला माता का मेला जो है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भरता है। दोनों का महीना चैत्र ही है, पर एक कृष्ण में है दूसरा शुक्ल में है। दोनों तुलनात्मक आप याद करते हुए याद करें। वाहन हमने याद किया गधा है। वाहन जो गधा है, गधा से एक प्रश्न और आप याद रखें कि जो गधों का मेला राजस्थान में बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के आप याद कर लें। गधों का मेला लूणियावास जयपुर। गधों का जो मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है, तो लूणियावास जयपुर में बढ़ता है। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जो आप साथ साथ इसको भी नोट करते हुए लिख लें। तो अब हम मेले त्यौहार पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले त्यौहार हम पढ़ रहे हैं, जहाँ अब तक हमने केला देवी और शीतला माता का भी एक सामान्य सा परिचय हमने याद किया, और इनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न जो एग्जाम पूछे जाते रहते हैं उस पर एक छोटी सी चर्चा की। और स्टार्ट करते हैं, और कुछ मेले पढ़ते हैं। इन मेले त्यौहार में एक राजस्थान का एक सबसे प्रसिद्ध मेला है, जिनका नाम हम पढ़ते हैं कि राजस्थान का एक ऐसा मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वो कौन सा मेला है, उस मेले की विशेषता क्या क्या है, वो हम अगला पढ़ने वाले हैं। एक लोक देवता हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, वहाँ लोक देवता रामदेव जी का परिचय हमने पढ़ा। तो रामदेव जी का जो मंदिर है वहाँ रामदेव जी का मेला भरेगा, उसको हम रामदेवरा मेला भी बोलते हैं। फिर रामदेव जी का जो मंदिर है उस मंदिर को देवरा बोलते हैं, और सबसे बड़ा जो मंदिर है वो रामदेवरा कहलाता है, रामदेव जी का। तो रामदेवरा में बढ़ेगा मेला जैसलमेर में। और इस मेले का टाइमिंग क्या है, विशेषता क्या क्या है, लोकेशन हमने याद की, वो आप याद रखना
कि जो भाद्रपद महीना लगेगा उस भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में, भाद्रपद महीना और उस भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से, इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबारी बीज भी बोलते हैं, बाबारी बीज भी कहा जाता है। और इस दिन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ही जो है लोक देवता रामदेव जी का जन्म भी माना जाता है, इसी दिन हुआ। तो ये मेला इस दिन से शुरू होता है और मेला का जो समापन है वो समापन हो जाता है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। भाद्रपद 11 ने भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है इसका समापन हो जाएगा मेले का। और ये जो मेला चलता रहता है, इस मेले की कुछ विशेषता आप याद रखिएगा। जिस प्रकार लोक देवता रामदेव जी को मुस्लिम जो भक्त आते हैं इनके, वो राम साहब पीर कर कर पूजते हैं, वैसे वैसे हिंदू लोग जो है वो इन्हें कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। इनका जो मुख्य मंदिर हमने याद किया वो रामदेवरा जैसलमेर के अंदर स्थित है, रुनेचा गांव आप याद कर सकते हैं। तो रुनेचा गांव है ये इसका एक मुख्य केंद्र है। इसकी कुछ विशेषता आप याद कर जाएगा। इसमें एक नृत्य किया जाता है इस मेले के दौरान, 13 ताली। इस मेले के दौरान ही एक नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। और इस नृत्य की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना भी है मांगी बाई। इस 13 ताली नृत्य का जो जन्म स्थान है वो पादरला गांव पाली माना जाता है। और ये नृत्य जो है, इस नृत्य का एक मुख्य केंद्र राजस्थान में है, वो रुनेचा गांव है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और इसी मेले में जो जितने भक्त हिंदू आते हैं उतने तो मुस्लिम भी आते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है, मुस्लिम एकता का ये प्रतीक भी है। और सांप्रदायिक सौहार्द का, मतलब इतने हिंदू मुस्लिम लोग, दो अलग अलग समाज के, दो अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में दर्शन करते हैं, फिर भी जो है यहाँ पर इतना कुछ शांति से हो जाता है सारा संपन्न काम। इस वजह से सांप्रदायिक सौहार्द का ये सबसे बड़ा प्रतीक ये मेला माना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है का ये प्रतीक जो है राजस्थान में सबसे बड़ा ये मेला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप याद रखें। बहुत बार इससे भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जो है अगला मेला जो हम याद करने वाला एक त्यौहार हम पढ़ेंगे इसके बाद। ये रामदेव जी का मेला रुनेचे में बढ़ता है, हमने याद किया। तो मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर एकादशी को ये समाप्त होता है। एकादशी को क्यों होता है उसका भी एक कारण है कि एकादशी को जो ही लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, इस वजह से एकादशी को इनका मेला बढ़ता है। अब एक और त्यौहार जिसको हम पढ़ते हैं महाशिवरात्रि। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट मैं एक साथ तुलनात्मक याद करवा रहा हूं आपको। दूसरा त्यौहार हम याद करेंगे गणेश चतुर्थी। इन दोनों का तुलनात्मक याद करते हैं और थोड़ा परिचय भी याद हो जाएगा आपको सबको। हमने याद किया था कि शिव और पार्वती, और शिव पार्वती की जो युगल पूजा है वो युगल पूजा हमने याद की थी कि युगल पूजा की जाती है गणगौर के अवसर पर, गणगौर के पर्व पर। और मेला लगेगा जयपुर में, हमने पढ़ा था। और गणगौर भी हमने याद किया था, गणगौर बनाई जाती है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तीज स्पेशल हमने पढ़ा था। चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, इसी दिन गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। शिव पार्वती जी की युगल पूजा की जाती है। तो भगवान शिव जी और पार्वती जी की युगल पूजा जो है वो तो की जाएगी जयपुर में गणगौर के अवसर पर। केवल पार्वती की पूजा प्रश्न बनता है बिना ईश की गवर, वो हमने याद किया। तो वो मेला लगेगा, वो मेला लगता है जैसलमेर में। पूरे फैमिली इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, भगवान गणेश जी, भगवान जी शिव जी, पार्वती जी, सबको एक साथ याद कर रहे हैं हम सब कुछ। अगला जो फैक्ट आपको याद करना है महाशिवरात्रि। भगवान शिव का जो मेला लगेगा और शिव का जो मेला लगेगा वो आपको याद करना है। राजस्थान में भगवान शिव का जो सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ महाशिवरात्रि मेला बढ़ता है, वो कब बढ़ता है, एक तो टाइमिंग क्या है इस मेले की, इसकी लोकेशन क्या है। दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद करना है। भगवान शिव का जो मेला है महाशिवरात्रि का मेला,
ये मेला कब भरेगा, महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है। पहले याद रखें, महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण तेरस को जो है, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की तेरस को जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। और इस महाशिवरात्रि का त्यौहार पर ही महाशिवरात्रि का जो मेला भरेगा, आपसे पूछ ले महाशिवरात्रि मेला कब बढ़ता है, तो याद रखना है महाशिवरात्रि मेला जो है वो फाल्गुन कृष्ण तेरस को बढ़ता है। महाशिवरात्रि मेला कहाँ बढ़ता है, सबसे बड़ा प्रसिद्ध कहाँ पर है, तो राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध महाशिवरात्रि मेला जो है वो सिवाड़ सवाई माधोपुर। याद रखना आपको, महाशिवरात्रि मेला पूछ ले तो सिवाड़ सवाई माधोपुर। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसके साथ साथ थोड़ा ऐड करना चाहूँ मैं, तो वो भी आप याद रखिएगा कि महाशिवरात्रि पशु मेला जो है वो राजस्थान में करौली जिले में बढ़ता है। दोनों तुलनात्मक याद रखें कि महाशिवरात्रि पशु मेला पूछे तो एक्स्ट्रा नोट डाल के याद रखना है आपको कि महाशिवरात्रि पशु मेला तो महाशिवरात्रि पशु मेला जो है वो हो जाएगा करौली। दोनों अलग अलग हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला पूछे आपका उत्तर होना चाहिए करौली, और महाशिवरात्रि मेला पूछ ले आपका उत्तर होगा सिवाड़ सवाई माधोपुर। शिवजी पार्वती जी की युगल पूजा पूछ ले उत्तर होगा जयपुर गणगौर। केवल पार्वती की पूजा पूछे उत्तर होगा जैसलमेर। आपसे पूछ ले महाशिवरात्रि मेला उत्तर होगा सिवाड़ सवाई माधोपुर। महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है, हमने याद किया फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की तेरस को। अब इन्हीं की संतान भगवान गणेश, और गणेश जी का जो हैप्पी बर्थडे का त्यौहार है भगवान गणेश का जो जन्म दिवस का त्यौहार है उसको हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। और गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो है गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। और राजस्थान में ये सबसे प्रसिद्ध भी है। भगवान गणेश जो है जिनको विनायक के रूप में पूजा जाता है, सबसे पहले प्रथम आराध्य देव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले अगर किसी भगवान की पूजा की जाएगी तो भगवान गणेश है। और भगवान गणेश का जो सबसे बड़ा मेला लगेगा वो मेला इसी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगेगा, और ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी कहलाती है गणेश चतुर्थी। इसी को कहते हैं गणेश चतुर्थी, जो कि भगवान गणेश का जन्म दिवस के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो त्यौहार आपको याद करना है, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाएगी। भाद्रपद महीने के लगते शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेला लगेगा। और मेला लगेगा कहाँ, लोकेशन पूछ ले, जगह पूछ ले, कहाँ मेला लगेगा, तो याद रखना आपको भगवान गणेश का जो मेला लगेगा गणेश चतुर्थी का, ये मेला लगेगा त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सवाई माधोपुर या रणथंबोर सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है, ये भगवान गणेश का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है, यहाँ पर मेला भरेगा। ये भी आप फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब जो है कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट याद करना चाहे, इस मंदिर की कुछ विशेषता याद करना चाहे, तो राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर गुरु द्वारा शिष्य की पूजा की जाती है और शिष्य द्वारा गुरु की पूजा की जाती है। वो मंदिर जो है वो होता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इस मंदिर के अलग अलग नाम भी हैं। इस मंदिर को रणत भंवर गणेश मंदिर भी कहा जाता है। आपसे रणत भंवर गणेश मंदिर पूछ ले या त्रिनेत्र गणेश मंदिर पूछ ले, चाहे लेटे हुए गणेश मंदिर पूछ ले, तीनों एक ही है। स्थान है रणथंबोर सवाई माधोपुर। लेटे हुए गणेश, त्रिनेत्र गणेश और एक फैक्ट और याद करना आपको, रणत भंवर गणेश। ये रणथंबोर सवाई माधोपुर में स्थित है। सारे के सारे तीनों एक ही है। और भगवान गणेश जी का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, द बिगेस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड गणेश इन राजस्थान। तो याद करना ये वाला मंदिर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर। और इसी मंदिर में लगेगा मेला, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला लगेगा, जिसको गणेश चतुर्थी का हम त्यौहार मनाते हैं। अब राजस्थान में केवल इस मंदिर में ही मेला लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। राजस्थान भर में जितने भी गणेश मंदिर है सब जगह मेला लगेगा, पर सबसे बड़ा मेला जो है वो यहाँ लगेगा।
जैसे शिवरात्रि का मेला राजस्थान भर में हर जगह लगता है, पर सबसे प्रसिद्ध मेला, सबसे बड़ा मेला जो है वो सिवाड़ सवाई माधोपुर में होता है। वैसे के वैसे भगवान गणेश के कुछ अन्य मंदिर भी हैं, वहाँ पर भी मेले लगते हैं। कौन कौन से अन्य मंदिर हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा परिचय याद रखें सामान्य सा। जैसे कि आपसे पूछ ले कि इस्किया गणेश जी, आपसे पूछ ले खड़े गणेश, आपसे पूछ ले वाचना गणेश, आपसे पूछ ले हैरंब गणपति, आपसे पूछ ले चुंदी गणेश। ये सारे गणेश मंदिर हैं, अलग अलग उपनामों से जाने जाते हैं, और ये मंदिर कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके प्रश्न में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी इसके साथ साथ एक्स्ट्रा नोट डालकर आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाचना गणेश, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें। जैसे आपसे पूछे इसके गणेश जी का जो मंदिर है वो आप सभी जानते हैं, राजस्थान के अंदर ये मंदिर है, जोधपुर ज़िले में। वैसे हर बुधवार को इसके गणेश जी का मेला लगता ही, पर गणेश चतुर्थी का मेला सबसे बड़ा मेला है। और इसके गणेश जी का जो मंदिर है वो जोधपुर में स्थित है, नाम से ही स्पष्ट है काफ़ी कुछ। इसके गणेश जी जोधपुर, ठीक है, याद कर पाओगे आराम से। खड़े गणेश का जो मंदिर है वो कोटा के अंदर स्थित है। वाचना गणेश, खड़े गणेश पूछे उत्तर याद रखना है, खड़े गणेश का जो मंदिर है वो कोटा के अंदर है। स्टैंडिंग गणेश पूछ ले, खड़े गणेश पूछे कोटा याद करना है। वाचना गणेश पूछे तो याद करना है सिरोही। सिंगिंग गणेश पूछ ले, वाचना गणेश पूछ ले तो याद करना है सिरोही के अंदर। हैरंब गणपति पूछ ले तो याद रखना है आपको बीकानेर। हैरंब गणपति पूछे या सिंह की सवारी पर गणेश कौन से, ऐसी एक मूर्ति है राजस्थान में जहाँ पर वैसे भगवान गणेश का जो वाहन है, वाहन तो हम सब जानते हैं कि वाहन जो इनका मूषक है, चूहा है, और पर एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पर इनको सिंह की सवारी करते हुए दिखाया गया, सिंह की सवारी पर बैठे हुए भगवान गणेश दिखे, और उसको पढ़ते हैं हैरंब गणपति, जो मंदिर है बीकानेर के अंदर। हैरंब गणपति का मंदिर बीकानेर में स्थित है। चूंदी गणेश जो है, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना है जैसलमेर। चूंदी गणेश का जो मंदिर है वो हो जाएगा जैसलमेर। और वाचना गणेश हमने याद किया, और अगला नाम है नाचना गणेश। तो नाचना गणेश याद करना है। डांसिंग गणेशा अलवर, डांसिंग गणेशा का जो मंदिर हो जाएगा वो अलवर हो जाएगा मेरे दोस्तों। यहाँ पर हमने याद किए राजस्थान के महत्वपूर्ण अन्य गणेश मंदिर। तो आज का वीडियो जहाँ हमने ये गणेश जी भगवान के मेले और भगवान महाशिवरात्रि का जो मेला लगता है, ये पूरी भगवान शिव की फैमिली स्पेशल हमने याद कर लिया, लॉर्ड शिवा स्पेशल, सारे के सारे मेले त्यौहार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब जो है और कौन कौन से मेले हैं और एक्स्ट्रा कौन कौन से फैक्ट हैं वो भी पढ़ते हैं। एक बार आप रिवाइज कर लेना, चाहो तो इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वीडियो कैसा लग रहा है अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, और देखते रहिएगा। अभी और कुछ पढ़ते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, फिर कुछ और अन्य मेले त्यौहार भी पढ़ते हैं। तो हमने महाशिवरात्रि का त्यौहार पढ़ा, गणेश चतुर्थी का त्यौहार पढ़ा, इनसे संबंधित मेले वगैरह कुछ फैक्ट हमने याद किए। अब जो है भगवान स्पेशल पढ़ रहे हैं, भगवान शिव की फैमिली हमने पढ़ ली और इनसे संबंधित फैक्ट हमने याद कर लिए। अगला जो फैक्ट याद करना है आपको, इसके बाद अगला जो फैक्ट हम याद करने वाले हैं, या कुछ और महत्वपूर्ण मेले त्यौहार कौन कौन से याद करते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक और त्यौहार याद करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। और दूसरा इसी के साथ तुलनात्मक एक और याद करते हैं, राधा अष्टमी। दो त्यौहार, कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको याद करनी है। तो कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद महीने की जो है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। भगवान कृष्ण का हैप्पी बर्थडे, कृष्ण का जो है जन्म दिवस के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी जो है भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में त्यौहार मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है। और इसी दिन जो है मेला जो लगेगा राजस्थान में, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला है वो लगेगा नाथद्वारा राजसमंद में। श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर
श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद का सबसे बड़ा मेला है। और इस मेले की विशेषता आप याद रख सकते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय हम पढ़ते हैं, संत संप्रदाय हम पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय, उस वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है ये। और वल्लभ संप्रदाय की विशेषता ऐसी भी रहती है कि भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा वल्लभ संप्रदाय में की जाती है। उसी वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र नाथद्वारा है और यहीं पर भगवान कृष्ण का एक कृष्ण जन्माष्टमी का मेला, कृष्ण जन्माष्टमी का जो मेला भरेगा, ये मेला भरेगा नाथद्वारा राजसमंद में। आप याद कर सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का मेला नाथद्वारा राजसमंद में बढ़ता है और यहाँ पर नाथद्वारा के अंदर ही वल्लभ संप्रदाय का ये मुख्य केंद्र है। वल्लभ संप्रदाय का मुख्य केंद्र स्थल के रूप में माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय डिटेल से पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ें संत संप्रदाय में। जो वल्लभ संप्रदाय है इसके अंदर जो हवेली संगीत किया जाता है, रात्रि भजन गाया जाता है, उनको हवेली संगीत बोलते हैं। और वल्लभ संप्रदाय के अंदर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभाचार्य इनके प्रवर्तक भी थे और मुख्य जो केंद्र है इनका, वो केंद्र जो है वो नाथद्वारा केंद्र है, श्रीनाथ मंदिर है। श्रीनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने लगभग 1672 में करवाया था। और इसी मंदिर की विशेषता ये भी रहती है, इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति, ये वृंदावन से लाई गई थी और वृंदावन से लाने के बाद इसको नाथद्वारा के अंदर स्थापित करवाया गया था और वो काम सारा के सारा मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने करवाया। और बाद में जो वर्तमान में इस स्थान को भगवान श्रीनाथ जी का सबसे बड़ा केंद्र है, सबसे बड़ा स्थल के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी का, जो कि भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का मेला पूछे तो आपको याद करना है भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष और अष्टमी का जो त्यौहार हो जाएगा वो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हो जाएगा। एक दो फैक्ट और आप याद रखें इसके साथ साथ कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी तिथि को कुछ एक्स्ट्रा मेले भी आप याद रखें। एक जो लोक देवता हमने पढ़े, जब पंचपीर पढ़े, वहाँ आप सब जानते हैं कि एक पंचपीर थे मेहा जी मांगलिया। मेहा जी मांगलिया जो थे उनका जो मेला पड़ता है जिसको हम पढ़ते हैं मेहा जी की अष्टमी, वो मेहा जी की अष्टमी भी जो है वो भी इसी कृष्ण जन्माष्टमी को ही मनाई जाती है। और वो जो मेला पड़ता है वो वापिनी गांव जोधपुर में पड़ता है। तुलनात्मक आप याद रखें, कृष्ण जन्माष्टमी का मेला पूछे नाथद्वारा राजसमंद हो जाएगा और आपसे पूछ ले मेहा जी की अष्टमी, तो मेहा जी की अष्टमी जो है ये भी इसी दिन है और ये मेला जो है ये मेला भी हो जाएगा बापिनी गांव जोधपुर। इसी दिन शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर उर्स भी पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं। चिड़ावा झुंझुनू के अंदर शक्कर पीर बाबा की दरगाह जो है, उस दरगाह पर उर्स का जो आयोजन है वो इसी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। तो ये फैक्ट मेले त्यौहार में आप याद कर सकते हैं। इसके साथ साथ तो त्यौहार और उसके साथ साथ मेले का छोटा सा परिचय हमने याद किया, कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल। इसके बाद अगला जो क्रम है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? तो आपको इसी के अंदर 15 दिन और जोड़ देना है, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भाद्रपद महीने का जो कृष्ण पक्ष था उसकी अष्टमी थी तो कृष्ण जन्माष्टमी थी, और शुक्ल पक्ष आ जाएगा तो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है वो हो जाएगी राधा अष्टमी। राधा अष्टमी का जो मेला बढ़ता है राजस्थान में, ये मेला बढ़ता है सलेमाबाद अजमेर। उसका कारण ये भी रहता है कि जो सलेमाबाद अजमेर है ये स्थान एक निम्बार्क संप्रदाय जो है, इस निम्बार्क संप्रदाय का एक मुख्य स्थल है। निम्बार्क संप्रदाय का पवित्र स्थान है। निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ जो है वो यही है, स्थान है सलेमाबाद अजमेर। और निम्बार्क संप्रदाय की विशेषता ऐसी भी रहती है कि इस संप्रदाय के अंदर जो है राधा और कृष्ण की युगल पूजा की जाती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखना। आपसे निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ पूछ ले, सलेमाबाद अजमेर करना है। और इस संप्रदाय की विशेषता आप याद रखें कि राधा और कृष्ण की जो है युगल पूजा भी है इसी संप्रदाय में की जाती है। और मेला जो भरेगा सलेमाबाद अजमेर में भरेगा। मेला कब भरेगा? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरेगा। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ें भी आप तुलनात्मक याद रखें, दोनों को साथ साथ याद रखें। ये वाला फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसका भी प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी, इन दोनों को आप तुलनात्मक याद करना, दोनों को एक साथ याद करना है, रिवाइज कर लेना। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, मेला जो भरेगा श्रीनाथ जी के मंदिर में भरेगा। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय का वो केंद्र है बड़ा, ये निम्बार्क संप्रदाय का बड़ा केंद्र है। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की बाल रूप से पूजा होती है, याद रखना। भगवान जो कृष्ण है, इस भगवान कृष्ण की बाल रूप में
पूजा की जाती है, बाल रूप का जो पूजा की जाती है वो हम पढ़ते हैं पूरा। जैसे पिछवाई कला पढ़ते हैं, जब हमने हस्तकलाएँ पढ़ी थी राजस्थान की, तो पिछवाई कला के हम पढ़ते हैं कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगाया जाता है और पर्दे पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाता है। तो बाल लीलाओं का जो चित्रण हुआ कृष्ण भगवान की, जो पर्दे पर चित्रकारी की जाती है, उसी को हम कहते हैं पिछवाई कला। वो पिछवाई कला भी जो है वो इसी वल्लभ संप्रदाय की एक इकाई है, इसी का एक भाग है, इसी का एक प्रयोग है जो किया जाता है। तो वल्लभ संप्रदाय के अंदर एक विशेषता आप याद और कर सकते हैं कि पिछवाई कला जो है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें, पिछवाई कला वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इसी मंदिर में जो पिछवाई कला की चित्रकारी का प्रमाण मिलता है, की जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ साथ याद रखना आपको। एक दो फैक्ट हमने और याद किए। मेहा जी का मंगलिया मेहा जी जो पंचपीर है, उन पंचपीर का जो मेला है वो भी बापिनी गांव जोधपुर में बढ़ता है, हमने याद किया। मेहा जी की अष्टमी जो है वो मेहा जी की अष्टमी भी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगेगा मेला। एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने और याद किया कि शक्कर पीर बाबा की दरगाह जो है, ये दरगाह नरहड़ झुंझुनू में, नरहड़ झुंझुनू, इसको नरहड़ की दरगाह भी कहते हैं, शक्कर पीर बाबा की दरगाह भी कहते हैं। इस दरगाह में जो उर्स का आयोजन होता है, वो उर्स का आयोजन भी जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी होता है। राजस्थान का एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो दरगाह पर उसका जो उर्स का आयोजन है वो कृष्ण जन्माष्टमी पर हो रहा है, इसलिए इसका फैक्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसका प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना आपको शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ होती है, डायरेक्ट जिला पूछ ले तो याद रखना आपको नरहड़ झुंझुनू। और यहाँ जो उर्स का आयोजन है, वो उर्स का आयोजन भी जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी को होगा, कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर होगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप इसके साथ साथ एक्स्ट्रा नोट कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना। तो ये हमने याद किया कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल, साथ साथ हमने याद किया राधा अष्टमी स्पेशल। राधा अष्टमी का जो मेला है कहाँ लगेगा, सलेमाबाद अजमेर में लगेगा। निम्बाक संप्रदाय जो है इसका मुख्य केंद्र है सलेमाबाद अजमेर। और विशेषता याद की कि राधा और कृष्ण की युगल पूजा जो है वो इस संप्रदाय में हमने की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रश्न बहुत बार भी पूछा जाता रहता है। तो आज का वीडियो जहां हमने राजस्थान के विभिन्न मेले त्यौहार का परिचय किया, उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.